हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आज बात करेंगे अपने तीसरे वाले पार्ट की, जहां पर हम देखेंगे कि मास्टर डिटेल रिपोर्ट, जिसकी बात हम लगातार लास्ट के 2 वीडियो में करते आ रहे हैं। मास्टर डिटेल रिपोर्ट क्या होती है, सबसे पहले हमने ये बेहतर तरीके से समझ लिया। दूसरा, कितने तरीके से बनाई जा सकती है, ग्रुप लेवल लिंक के थ्रू बनाई जा सकती है, एलिमेंट लेवल लिंक के थ्रू बनाई जा सकती है, और दोस्तों बनाई जा सकती है सब ग्रुपिंग के थ्रू। सब ग्रुपिंग मतलब सब ग्रुप, एक ग्रुप से ही दूसरे ग्रुप को जनरेट करके, सब ग्रुपिंग करके अपने कॉलम्स को मूव करके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो 2 की बात हम फर्स्ट वाले की बात और सेकंड वाले की बात अपने प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे दोस्तों अपने तीसरे वाले की। तरीका मेरा क्या है, क्रिएट सब ग्रुप बाय मूविंग अ कॉलम। मतलब अपने कॉलम को हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव करेंगे और अपनी रिपोर्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए तीनों तरीके जो मैंने डिस्कस किए, तीनों तरीकों में छोटी छोटी सी ट्रिक है अपनी क्वेरीज को लिखने में। तो यहां पे हमने समझ लिया क्या ट्रिक थी, यहां पे भी हमने समझ लिया क्या ट्रिक है, और यहां पे हम अब समझ लेते हैं कि यहां पर कौन सी ट्रिक यूज में आती है। तो सिंपली बिना टाइम वेस्ट किए सीधे फ्यूजन की विंडो पे चलते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूजन की विंडो पे सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने किसी एक यूज़र से। लॉगिन करने के बाद, क्योंकि मुझे बेहतर तरीके से पता है कि अगर मुझे कोई रिपोर्ट बनानी है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है दोस्तों टूल्स में। सिंपली टूल्स पे क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट एंड एनालिसिस जो मेरा एक टैब है इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं सीधे लैंड कर जाता हूँ दोस्तों ब्राउज कैटलॉग के इस पेज पर। ब्राउज कैटलॉग पे क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट क्रिएशन चाहिए कि कहाँ रिपोर्ट बननी है, वो मेरा एक पेज यहाँ खुल जाता है। इस पर आने के बाद सिंपली मैं वो लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पर खड़े होकर के मुझे अपनी रिपोर्ट बनानी है। लेट्स से मुझे रिपोर्ट्स के अंदर बनानी है या किसी और फोल्डर के अंदर, वो सेलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर सेलेक्ट करके सिंपली मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट डेटा मॉडल के ऊपर। अभी जो फोल्डर मैं सेलेक्ट करके आया हूँ दोस्तों, उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका एक्चुअल मीनिंग तब आता है जब मैं रिपोर्ट को या डेटा मॉडल को सेव करता हूं। तो सबसे पहले अपनी बनाएंगे ये वाली एक क्वेरी। तो क्वेरी को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यहां पे मेरा डिफरेंट तरीके से जो है ये क्वेरी लिखी जाएगी। डिफरेंट तरीका कौन सा है, ये देखिए। अब तक जो है दोस्तों फर्स्ट वाली क्वेरी की बात करूं या सेकंड वाली की, मतलब जो पहले 2 कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें मैंने 2 क्वेरीज अलग अलग लिखी थी। बट इस बार मेरी 2 क्वेरीज अलग अलग नहीं होने वाली है। मैंने एपी इनवॉइसेस को और अपने सप्लायर का जो मेरा व्यू है उन दोनों को जोड़ के एक ही क्वेरी लिखी है। वो सारे कॉलम इसमें इंक्लूड कर दिए जो मुझे चाहिए, या किसी भी तरीके से जैसे आप चाहें आप अपनी ग्रुप बाई लगा करके जैसे भी आप अपनी रिपोर्ट चाहें वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। करने के बाद सिंपली देखिए कुछ कॉलम मेरे सप्लायर की टेबल से हैं और कुछ कॉलम मेरे इनवॉइस की टेबल से हैं। लेके दोनों के बीच में क्या ज्वाइन होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है, और साथ में कुछ एक वेंडर्स यहाँ पे हार्ड कोड कर लिए सो दैट डेटा मेरा काम आए और मुझे इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। तो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इस क्वेरी को डाल देते हैं कहाँ पर, और आपकी इसका नाम थोड़ा डिफरेंट दे लेते हैं। क्या है, ये है मेरी मास्टर डिटेल क्वेरी। ये मैंने अपनी क्वेरी का नाम दिया और सेलेक्ट करता हूं अपने एप्लीकेशन फाइनेंस और यहां पर वो क्वेरी पुट कर देता हूं। पुट करने के बाद जनरेट कर देता हूं या ओके कर देता हूं। ओके करने पे बोल रहा है कि फ्रॉम कीवर्ड फाउंड नहीं हुआ, कहीं पे फ्रॉम कीवर्ड हमारा छूट गया। ओके, देखिए यहाँ पे कॉमा लगाना दोस्तों हम भूल गए, यहाँ पे तो कॉमा हमने लगा दिया है। ओके कर देते हैं। ये करने के बाद मेरा सिंपल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंपल मेरा एक ग्रुप यहाँ पे बन गया। बट मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ, मुझे पता है कि केवल 2 कॉलम वेंडर नेम एंड वेंडर आईडी जो है वो मेरे हेडर में आने चाहिए और बाकी जो और कॉलम्स है वो मेरे डिटेल में आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा जो मुझे हेडर में चाहिए, क्योंकि अभी देखिए G1 एक ही ग्रुप है। अब ये
G1 जिसको सेलेक्ट करूंगा उसको G1 में डाल देगा, अदर देन सबको G2 में डाल देगा। तो ये तो ध्यान से समझिएगा, जिसके बेस पे मुझे सेग्रीगेट करना, इसके बाद यहां पर क्लिक करना है ये, और ग्रुप बाय पे क्लिक करते ही ये दोस्तों देखिए इसने क्या किया, इसने सिंपली यहां पर मेरे वेंडर नेम को सेग्रीगेट कर दिया अलग, अदर देन सबको डाल दिया एक में। अगर मुझे ये भी करना है तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इस तरीके से, या उसके बेस पे भी ग्रुप करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। अब क्लियरली मुझे पता है कि वेंडर नेम और वेंडर आईडी मेरी एक टेबल से आ रहे हैं, अदर देन जो है वो मेरी दूसरी टेबल से आ रहे हैं। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आपको ग्रुपिंग किस तरीके से करनी है। कई बार चीजें हम लाइन लेवल पे भी ग्रुपिंग में डाल सकते हैं, बट वो कंसेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि कौन से कॉलम के बेस पे आपको किस तरीके से ग्रुपिंग करनी है। तो क्योंकि मास्टर डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं और यहाँ पूरी तरह से क्लियर है कि वेंडर की इंफॉर्मेशन मैं हेडर पे रखना चाहता हूँ, अदर देन ऑल कॉलम्स में अपनी लाइन और डिटेल लेवल पर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये फंडा मुझे पूरी तरह से क्लियर है। एक बार इसका डेटा देख लेते हैं कि डेटा किस तरीके से दिख रहा है, या दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिंपली क्लिक करता हूं डेटा पे, जैसे ही क्लिक करता हूं दोस्तों पहले ट्री फॉर्म में दिखता है, और अगर टेबल फॉर्म में मुझे देखना है तो टेबल फॉर्म में देखिए मेरे को वेंडर की डिटेल, उसकी लाइन डिटेल, फिर वेंडर की डिटेल, लाइन डिटेल, इस तरीके से डेटा दिख जाता है। जल्दी से फास्ट वे में अपनी इस रिपोर्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए अपने डेटा मॉडल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सिंपल मैंने सेव बटन पर क्लिक किया। अब सिग्निफिकेंस आता है उसका कि आपको किस फोल्डर में सेव करनी है। तो सेव करने का मुझे पूरी तरह से क्लियर है कहाँ सेव करनी है। लेट से मुझे पता है फोल्डर, रिपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर सेव करनी है, XX मास्टर डिटेल सब ग्रुप लेबल DM। तो ये मैंने यहाँ पर इससे डेटा मॉडल को सेव कर दिया। रिपोर्ट बनाने के लिए अगला स्टेप आता है कि अपने टेम्पलेट को सेव एज अ डेटा मुझे करना होता है। तो सेव एज सैंपल डेटा मैंने कर दिया, ओके कर दिया। दोस्तों अगर ये वाला आप जो स्टेप है अगर आप स्किप करोगे तो आपको वहाँ पे आपका डेटा मॉडल दिखाई नहीं देगा और आप रिपोर्ट बना ही नहीं पाओगे। तो ये मैंडेटरी एक स्टेप है कि सेव एज सैंपल डेटा पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आप बनाना है इसका लेआउट। तो सबसे पहले क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर दें। क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर एक आपको टेम्पलेट बनाने के लिए एक विंडो खुल जाती है, बट हम इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो अभी कैंसिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद मेरे पास ये विंडो आ जाती है। सबसे पहले सर्च पे जाके मैं अपना डेटा मॉडल सेलेक्ट करूंगा कि किसके बेसिस पे मुझे अपनी जो रिपोर्ट है या जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही पीछे की विंडो हाइड हो जाएगी और एक टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखने लगेगा आफ्टर क्लिक ऑन दिस बटन और दिस लोकेशन। सो इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि टेम्पलेट को किस नाम से आप सेव करना चाहते हो, तो हम कर देते हैं अभी मास्टर डिटेल, और ये था सब ग्रुप लेबल TEMP। इस नाम से मैं अपने जो मेरा टेम्पलेट है मैं उसको यहाँ सेव कर देता हूँ। दोस्तों सेव करते ही आपको पीछे टेम्पलेट भी दिख जाएगा जिस नाम से सेव हो रहा है। ये देखिए इस डेटा मॉडल पर ये टेम्पलेट अटैच हो गया। अब बारी आती है रिपोर्ट को सेव करने की। तो रिपोर्ट को यहाँ पे सिंपल सेव पे क्लिक करना है और कोशिश यहाँ पे डेटा मॉडल है वहीं पर ही आपका जो रिपोर्ट है वो भी वहीं सेव हो। तो इसको भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ, मास्टर डिटेल सब ग्रुप लेवल रिपोर्ट, राइट। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी। रिपोर्ट मेरी तीनों तरीके से यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी। व्यू रिपोर्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा डेटा आ भी रहा है मेरी रिपोर्ट में कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सब ग्रुपिंग के हिसाब से भी मेरा डेटा यहाँ पर मुझे विजिबल हो रहा है। और कम डेटा है तो रिपोर्ट मुझे पूरी दिख रही है क्योंकि हमने कुछ एक अपने जो सप्लायर्स थे वो हार्ड कोड कर दिए थे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मास्टर डिटेल रिपोर्ट बनाने में आपको हेल्प करेगा, और वो भी तीसरे वाले तरीके से। दो तरीके हम पहले की दो वीडियोस में देख चुके हैं, तो ये थर्ड वाला तरीका था जो हमने आज की वीडियो में सीखा। सो दोस्तों
छोटा सा कंसेप्ट था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। होपफुली आपकी नॉलेज इसने जरूर बढ़ाई होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज बढ़ाई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशन अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके तक पहुंचाते रहिएगा। और दोस्तों मेरी छोटी सी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरीके की इनोवेटिव और ईजी वे में, लेमन टर्म में वीडियोस बनाता रहूं और आपको आगे बढ़ाता रहूं। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।